हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और उनका हम नेक्स्ट एक्शन भी देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। किसी को पसंद करते हैं, आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई लव इंटरेस्ट है, तो अगर आपका उससे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन है और कोई मैरिड है, तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, जेंडर बेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड हमें मिल गया है, फूल का कार्ड हमें मिल गया है और देख लेते हैं सॉरो, मास्टर, आउटसाइडर, स्लोइंग डाउन, एक और ले लेते हैं करेज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एक्सपीरियंस। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए इस समय क्या है। तो आपके पार्टनर आपका उनसे नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत लोगों की यहाँ बात नहीं हो रही है और कुछ लोगों का रिश्ता 3 महीने ही पुराना है, कुछ लोगों का 3 साल हो चुके हैं और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, आपको ऐसा भी लग रहा है शायद अब इतना टाइम निकल गया है तो आपका पार्टनर आपको याद करता भी होगा या नहीं करता होगा, लेकिन आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस करते हैं। आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद से ही आपके पास नहीं आ रहे हैं। और ये रिश्ता जब स्टार्ट हुआ होगा तो बहुत स्लो आगे बढ़ा होगा। आपकी पहले फ्रेंडशिप हुई होगी, आप फ्रेंड होंगे, फिर एकदम से आपका सेपरेशन आ गया होगा, उसके बाद फिर आपका रीयूनियन फिर से हुआ होगा और आप फिर वही कंडीशन हो गई है। तो अब आपको लग रहा है बार बार सेपरेशन आना, तो ये रिश्ता शायद आपके लिए नहीं है, यूनिवर्स ने शायद आपके लिए कुछ और ही सोचा है। लेकिन आप एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं, आपका पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहा है। तो आपको लगता है आपका ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से आप इस रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपके पार्टनर भी काफ़ी अटैचमेंट आपके साथ फील करते हैं। तो आप उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और चीज़ें ठीक करेंगे। तो हम इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। डिवाइन मुझे गाइड करिए, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। डिवाइन मुझे गाइड करिए, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर भी उतना ही आपको याद करते हैं जितना आप उन्हें करते हैं। इस समय दोनों तरफ से रिश्ते का एंड हो चुका है, आपको भी यही लग रहा है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस करते हैं। वो पिछली सारी चीज़ें याद करते हैं जो आपने मोमेंट साथ में स्पेंड किए हैं। आप सबसे पहले फ्रेंड बने थे तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छा फील करते थे, एक दूसरे से मिलते थे आप जब, तो बहुत सारी आपकी बातें उनको अच्छी लगती थी और आप भी उनसे सबसे पहले बातों से ही अट्रैक्ट हुए होंगे। आपको उनकी बातें करना बहुत पसंद आता होगा, वो जिस तरह से दिल खोल कर आपसे बातें करते थे वो इस तरह से याद कर रहे हैं वो सारे मोमेंट जो भी आपने पास्ट में अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में, तो वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। उनको लगता है पहले जैसा टाइम क्यों नहीं आ जाता, जैसा हम पहले साथ में घूमा करते थे और ढेर सारी बातें किया करते थे। तो इस तरह की बातें वो याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है। तो वो खुद से कैसे आएँ? वो चाहते हैं आपको इनिशिएट लें, आप आएँ उनसे बात करने के लिए। तो वो उनकी एनर्जी कुछ ऐसी बन रही है। सौरों का देख लेते हैं, डिवाइन मुझे गाइड करें, सौरों का कार्ड यहाँ क्यों है? सौरों का कार्ड, सौरों के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, सौरों के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। तो वो दिन रात परेशान है इस रिश्ते को लेकर, वो आपके पास आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कुछ ऐसी बन रही है। तो वो आपसे बातें छुपाते भी काफ़ी होंगे कि वो और किसी से भी बात करते हैं या सिर्फ आप ही हो, आपके मन में ऐसी बातें चलती होंगी।
तो वो आपसे काफ़ी कुछ अपने मन में रखते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है अगर वो आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, आप उनको कहीं मना कर दो कि आपको उनसे रिश्ता नहीं रखना है। आना तो वो बहुत चाहते हैं, लेकिन बीच जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको वो भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है, आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया है और आपके पार्टनर ने भी आपको बोला है, तो इसीलिए आप उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। और वो भी आपके पास आने में थोड़ी शर्म महसूस कर रहे हैं कि मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें ख़राब की हैं, तो अब मैं कैसे जाऊँ। अब वो चाहते हैं कि आप आओ और उन्हें कोई ऑफ़र दो, बात करो खुद से आकर और चीज़ें ठीक करो, मैं क्यों आऊँ। तो आपके पार्टनर थोड़े इस समय ईगो में भी दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें भुला नहीं पा रहे हैं। आपके पास वो जल्दी से जल्दी आना तो चाहते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें उन्हें रोक रही हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी उनको रोक रही है। तो मास्टर की कार्ड को देख लेते हैं। मास्टर की कार्ड को क्लैरिफाई करिए। मास्टर का कार्ड यहाँ क्यों है? मास्टर की कार्ड को क्लैरिफाई करिए। तो वे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। हो सकता है वो कैरियर की वजह से आपको छोड़कर चले गए थे, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। वो आपके साथ मैरिज तो करना चाहते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई थी कि उनको आपको बिना आपके सवालों के कोई जवाब दिए आपको छोड़कर जाना पड़ा। तो आप तब से उनका वेट ही कर रहे हैं। ये बात उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप उनको सब कुछ अपना मानते हो और वो भी आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आपके सिवा वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। बस वो अपना कैरियर उन्होंने सोचा था अपना पहले कैरियर बनाएंगे, उसके बाद अपना आगे का फ्यूचर देखेंगे। तो उनको कोई अब इतनी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अगर वो आगे से आते भी हैं तो आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। इस वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में हैं और वो कोई डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई डिवाइन लाइट आएगी या डिवाइन मुझे गाइड करेगा तो मैं ये आगे बढ़ूँगा, इस रिश्ते को ठीक करूँगा। तो आपके बीच में वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी और कब। उन्हें पूरा विश्वास है यूनिवर्स पर, वो भी विश्वास करते हैं जैसे आप करते हो, वो भी यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करते हैं और उन्हें विश्वास है एक ना एक दिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं और इमोशनल भी बहुत हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने की एनर्जी है उनकी। आउटसाइडर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। आउटसाइडर का कार्ड यहाँ क्यों है? आउटसाइडर का कार्ड यहाँ क्यों है? तो उन्होंने अपनी कुछ लिमिट बना रखी हैं। उनको यही डर है अगर वो आपके पास आएंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वो इस समय आपके लिए नेगेटिव थॉट रख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है अगर वो ऑफ़र करेंगी भी तो आप कहीं उन्हें मना ना कर दो। वो एक बार सोचते भी हैं कि वो आपके पास आएंगे, सारी बेड़ियों को तोड़कर वो आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे, लेकिन उनको अगले ही पल लगता है कि ऐसा ना हो आप उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दो। तो वो क्या करेंगे? और आपको वो छोड़ तो नहीं पा रहे हैं। आपके वो कॉल मैसेज का जैसे आप वेट कर रहे हो, वो भी आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। जैसे आप हर समय फ़ोन देखते रहते हो, कहीं उनका कॉल तो नहीं आया है, कहीं उनका मैसेज आया हो, जैसे आप उनका कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी तरह से वो आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन खुद से होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी सोच ने ही उनको बांध के रखा है। वो आपके पास आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच है वो उनको नेगेटिव बना रही है, वो उनको आने नहीं दे रही है। और उनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी जल्दबाजी वाली है कि अगर वो अभी जल्दबाजी में आएंगे भी तो शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो उन्होंने खुद पर काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है, इसीलिए वो आपके पास अभी नहीं आ पा रहे हैं। बैठे बैठे बस सोच रहे हैं कि शायद ऐसे ही सोचते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा और आप सब कुछ ठीक कर दोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ क्यों है? स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन। एक कार्ड खुद से आ गया है, देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है के लिए। वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं। ईगो तो आपके बीच में आ रहा है, आपके रिश्ते में ईगो भी आ रहा है,
वो काफ़ी ईगोइस्टिक हैं और वो अपने पोजीशन के बारे में लेकर थोड़ा ईगो में आ जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे किसकी क्या ज़रूरत है, जिसको आना होगा वो मेरे पास आएगा। वो आपके साथ बीते हुए लम्हे याद करते हैं और रातों को उनको नींद नहीं आती है। वो जब आपके बारे में सोचते हैं उनकी नींद अचानक से खुल जाती है। सपने में भी वो आपको देखते हैं कि जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था आपके पास, वो सारा टाइम फिर से लौट कर क्यों नहीं आ जाता है। तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी आइसोलेट किया हुआ है। वो किसी से इस समय बात नहीं कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। बस पूरा ध्यान उनका काम में लगा हुआ है। वो अपने फ्रेंड से भी मिलते नहीं हैं। उन्होंने मना कर रखा है सबको कि वो काम की वजह से किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो अपनी उनकी एनर्जी बहुत स्लो है आपकी तरफ आने की। शायद स्टार्टिंग में भी आपके साथ ऐसा ही रहा होगा। काफ़ी स्लो ही आपका रिश्ता यहाँ तक पहुँचा होगा। तो अब भी कुछ उनकी स्लो डाउन वाली एनर्जी है। बहुत धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। करेज देख लेते हैं, करेज का कार्ड यहाँ क्यों है। तो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते में अब कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। जब वो मेहनत करेंगे तो आपका रिश्ता सुधरेगा। वो आपके लिए काफ़ी इमोशनल है। वो आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ उसे भूलकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही है उनकी नेगेटिव सोच है, वो आपके पास उनको नहीं आने दे रही है। उनको ऐसा लगता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते में इनिशिएट करके भी कुछ नहीं होने वाला है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का मतलब है आगे सबसे लड़ाई मोल लेना। तो आपकी तरफ आते भी हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने सोचा है अगर आप भी आगे बढ़ेंगे तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। वो इस रिश्ते में अपने आप को काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो एक कदम आगे बढ़ाने का सोचते हैं, फिर वो पीछे हटा लेते हैं। पता नहीं ये कदम मेरा सही होगा या नहीं होगा। तो वो इस तरह की कुछ फीलिंग उनके मन में लगातार आ रही हैं। बात करने की एनर्जी है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपसे ही करवाना चाहते हैं कि आप आएँ इस रिश्ते में, फिर से उन्हें मनाएं और बात करें उनसे। और जो भी फ़ैसला हो तब मिलकर हम फ़ैसला लेंगे। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, इमोशनल हैं, काफ़ी आपके लिए इमोशनल हैं। वो बात करके चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आड़े आ जाता है कि वो कैसे आएँ, वो अपना मुंह आपको कैसे दिखाएं। इतना सब कुछ बोलने के बाद, आपके बीच में सब कुछ ख़राब होने के बाद वो कैसे आएँ, कैसे चीज़ें ठीक करें। चलिए बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड यहाँ क्यों है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड यहाँ क्यों है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड यहाँ क्यों है। तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वो नहीं चाहते आपको छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ना, लेकिन आपकी बातों से उनका काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आ गया हो, उस वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं। उनका ध्यान किसी और की तरफ चला गया है और उस समय आपका ध्यान आपके कैरियर पर था, तो आपने अपने पार्टनर को इग्नोर कर दिया है। और आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता था, बट वो ईगो की वजह से नहीं बढ़ पाया। उसका ईगो हर्ट हो गया, आप लोगों के बीच में क्लैश आ गया और आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, बातें करके वो क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आप बात करें और आपके बीच में चीज़ें ठीक हों। दिन रात वो इसी थॉट में रहते हैं, आपके बीच में ठीक नहीं हो पा रहा है। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, आपसे जल्दी ही मिलना चाहते हैं और सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। ये हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या है। उनका नेक्स्ट एक्शन बताएं, उनके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन उनके लिए लेने वाले हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हैं, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके चीज़ें सही करना चाहते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में वो आपके साथ रीयूनियन में आ जाएंगे। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी हो जाओगे, आप सेलिब्रेट करोगे अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है छोटा सा गेट टुगेदर हो, या आप एक साथ काम करते हैं तो आपका आमना सामना हो जाए और आपकी बात होने लगे। तो पार्टनर आपके नेक्स्ट एक्शन ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए
वो आने वाले हैं। हो सकता है जब वो आएंगे तो आपकी उनसे लड़ाई हो जाए किसी बात पर कि आपने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों बोला था, और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आप भी बहुत सारे उनसे सवाल करने लगेंगे तुरंत से। तो हो सकता है वो एकदम से आपको जवाब न दे पाएँ। वो अपनी मजबूरियाँ बताएं कि मेरी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी थी, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया या आ पाई थी। तो वो ऐसा कुछ भी आपको बोल सकते हैं, लेकिन आप साथ में सेलिब्रेट करोगे आने वाले टाइम में, और उनका एक्शन आपके लिए ज़रूर आएगा कुछ ना कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।